नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे धनतेरस की पूजन हम कैसे करेंगे। धनतेरस का पूजा इस साल 29 अक्टूबर शाम को प्रदोष काल में किया जाएगा। तो आप चौकी सजाकर पूजा कर सकते हैं और इसी चौकी में ही आप दीपावली की पूजन भी कर सकते हैं। तो चौकी कैसे सजाना है, पूजा हमें कैसे करनी है, कौन सी देवी देवता का इस दिन पूजन की जाती है, इन समस्त डिटेल्स जो है ना इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, धनतेरस की पूजा के दिन ही बहुत लोग कलश की स्थापना कर लेते हैं। अगर आप लोग कलश स्थापना करते हैं तो धनतेरस के दिन कर सकते हैं, और नहीं तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। संपूर्ण डिटेल्स पूजा विधि, कलश स्थापना आपको दीपावली की पूजा विधि में मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले चावल का आसन लगा के लक्ष्मी गणेश जी की जो फोटो या पोस्टर आता है, सभी लोग घर में लगभग ये पोस्टर लगाया जाता है दीपावली के टाइम पे, तो वो पोस्टर लगा लिया है और चावल से स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, हमें ज़रूर बनाना चाहिए। इसके बाद हम चावल का आसन लगाएंगे, लक्ष्मी जी, गणेश जी, साथ साथ में धन्वंतरी भगवान को स्थापित करेंगे। और अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु नारायण का विग्रह है तो आप उनको भी स्थापित कीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप सुपारी के स्वरूप में इनको स्थापना कर सकते हैं। आप देखिए, फोटो में अगर आपके पास कुबेर भगवान बना हुआ है तो आप वहाँ पे भी पूजन कर सकते हैं, और अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनकी भी पूजा जरूर कीजिएगा। मेरे पास सभी के विग्रह है तो मैंने सभी को स्थापना कर दिया है। और इसके बाद देखिए, एक चावल का आसन लगाएंगे और इसमें दीपक की स्थापना करेंगे। धनतेरस की पूजा के दिन बहुत लोग कुबेर दीपदान करते हैं। कुबेर दीपदान एक विशेष दीपदान होता है और इस दिन ये दीपदान करना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल दीपक जलाकर भी पूजन कर सकते हैं। दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही हमें पूजन शुरू करना है। तो सबसे पहले हम गणेश जी का स्नान कराएंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इस तरह से माता लक्ष्मी जी, भगवान नारायण जी और साथ साथ में कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान का भी हम स्नान कराएंगे। स्नान के बाद सभी को हम टीका लगाएंगे और सभी को हम वस्त्र चढ़ाएंगे। तो देखिए, वस्त्र कलावा स्वरूप चढ़ाया जाता है। आप चाहे तो जितने भी देवता है सभी को जेनोई चढ़ा सकते हैं। जेनोई अगर आपके पास है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो कच्चा सूत से भी 7 बार लपेट कर आप जेनोई बना सकते हैं। और अगर जेनोई नहीं है तो इसी प्रकार से जैसे मैंने सभी देवी देवता को ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए सभी को हमने कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ा है, आप इस तरह से वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। फिर जितने भी देवता है सभी को चंदन का टीका लगाना है। माता लक्ष्मी को हमें रोली या कुमकुम का टीका लगाना है। सभी भगवान को हम टीका लगाएंगे। इत्र लगा सकते हैं, आप वस्त्र में भी इत्र लगाकर चढ़ा सकते हैं या अलग से भी इत्र लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी को चंदन का टीका नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा, और उनको सिंदूर चढ़ा सकते हैं। आज के दिन आप रोली या कुमकुम से टीका कीजिएगा। साथ साथ में जो दीपक की हमने स्थापना किया है उनकी भी पूजन किया जाता है। अग्नि देवता का भी हम पूजन करेंगे। इसके बाद हम भगवान को भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए, खील बतासे के भोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे विशेष होता है। इसके अलावा घर पर आप जो भी मिठाई बनाया है या बाजार से लाए हैं वो सारे मिठाई, फल वगैरह चढ़ा सकते हैं। और आज के दिन धनिया जरूर चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि घर में धन धान्य की बरकत के लिए धनिया हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। इसके बाद देखिए, भगवान धन्वंतरी की पूजा में आयुर्वेदिक चीज़ों का विशेष महत्व है। तो आपके घर में जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जैसे नींबू है, आंवला है, लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा वगैरह जो भी है, साथ में नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, एलोवेरा के पत्ते, पपीते के पत्ते, ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। तो समस्त प्रकार के आयुर्वेदिक औषधियाँ इस दिन भगवान को जरूर चढ़ाया जाता है आरोग्य लाभ के लिए। इसके साथ ही देखिए, हमने सोना चांदी जो भी खरीद के लाते हैं वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे चौकी में रखना है। हल्दी और कुमकुम का टीका करनी है, और बहुत लोग आज के दिन खरीद के लेके आते हैं और पूजन इनकी दीपावली के दिन करते हैं। तो देखिए, आपके यहाँ पे जो भी प्रचलन है आप उस तरह से पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही आज धन पोटली की पूजन किया जाता है। अगर आपने पहले ही बना के रखा है धन पोटली तो आज इनको खोल के भगवान की चौकी में रखिए और इनकी विधिवत पूजा कीजिए। सभी को गंगा जल छिड़किए, उसके बाद टीका कीजिएगा, और इसी तरह से ना धन पोटली का भी धूप दीप दिखाइए और पूजा कीजिए। और अगर नया बनाना चाहते हैं तभी भी आप नया सामान लेके आइए, उनका भी इसी तरह से धूप दीप दिखाइए, फूल चढ़ाइए और फिर पूजा करके दीपावली के दिन पूजा होने के बाद अगले दिन सुबह पोटली में भरकर हमें रख देनी है। अगर आपके पास सोना चांदी वगैरह नहीं है तो सिंपल पैसे भी आप चढ़ा सकते हैं, वो भी धन के रूप में ही पूजित होती है। इसके बाद हम धूप और दीप दिखा देंगे, पंचोपचार पूजा कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपने कुबेर देवता का कुबेर
दिया का स्थापना किया है तो उस दिया को हटाया नहीं जाता, हिलाया नहीं जाता। लेकिन अगर आपने नॉर्मल दिया का स्थापना किया है सुबह शाम का पूजा का, तो वो दिया से आप आरती कर सकते हैं। अगर कुबेर दीपक स्थापन किया है तो आप अलग से कपूर या दिया जलाकर फिर आरती कीजिए। गणेश जी की आरती कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं और सभी को आरती दिखाइए, पूरे घर में आरती घुमाइए, ये बहुत शुभ होता है। इसके बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे और आरती को आचमनी कर लेंगे। 3 बार इस तरह से जल घुमाएंगे। अग्नि में जल हमें नहीं फेंकनी है, ध्यान रखिएगा। और देखिए आज के दिन ना विशेष दीपदान जो होता है वो है यम दीपदान। तो रात के समय हमें ये दीपदान करना रहता है, विशेष दीपदान होता है। इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में वीडियो में अपलोड करूँगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और कम्युनिटी पोस्ट में चेक कीजिएगा, पिछले साल का वीडियो भी मैंने अपलोड करके रखा है। इसके साथ ही देखो आज के दिन झाड़ू का पूजन किया जाता है, तो आप चौकी में भी पूजन कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। झाड़ू को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाइए, थोड़ी सी जल के छींट दीजिए, फूल चढ़ाइए, तिलक कीजिएगा और खिल बतासे के भोग लगा दीजिएगा। फिर हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है, क्योंकि ये जो दीपावली की त्यौहार होती है दीपक की ही त्यौहार होती है। एक बड़ी दीपक आपको लेना है, आप चाहे तो इसको धनतेरस के दिन लक्ष्मी दीपदान के लिए दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो दीपावली के दिन भी इसे लक्ष्मी दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद धनतेरस के दिन 13 दीपदान किया जाता है। घर के दहलीज में दीपदान किया जाता है, घर के मंदिर में, तुलसी स्थान में, कुछ देव वृक्ष में, पितरों के नाम पे, खुली आकाश के नीचे, गौशाला में, बहुत जगह में 13 दीपदान किया जाता है। तो आप 13 दीपदान जरूर करें अगर आपके यहाँ पे नियम है तो। और इसके साथ ही देखिए हाथ में फूल लेके, आपके पास जो भी पूजा का बुक होगा इसमें व्रत कथा वगैरह भी दिया रहता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगी। यहाँ से आप कथा जरूर पढ़ लीजिएगा। और हाँ, बड़ी पूजा है, जब भी हम कथा पढ़ेंगे तो कम से कम बच्चों को साथ में लेकर जरूर बैठिएगा, उनको भी हमारे त्यौहार के बारे में पता होना चाहिए। आज के दिन बहुत लोग बर्तन लेके आते हैं, तो आप लोग भी अगर बर्तन लेके आते हैं तो इनके भी अपनी चौकी में रखिए, हल्दी कुमकुम का टीका करें, जल का छिड़काव करें और खिल बतासों से भर के रखें। इनकी पूजन दिवाली के दिन होता है, कहीं कहीं धनतेरस के दिन भी हो जाता है। तो देखिए इसी तरह से हमारी संपूर्ण पूजा हो जाता है। यम दीपदान रात को किया जाता है, जब घर के सभी मेंबर घर पर होते हैं, बाहर कोई नहीं रहता है, उस वक्त घर के मेन दरवाजे के बाहर यम दीपदान किया जाता है। इसके डिटेल्स वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी। आज की पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी पसंद आया है, कुछ भी सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आप लोगों का लाइक और कमेंट्स का इंतज़ार रहते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस और आप सभी का जीवन सुखमय रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी दिवाली।